हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। स्वागत है आपका कैम्फिज यूनिवर्स में। सो टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट आवर न्यू चैप्टर दैट नेम इज हैलोजन डेरिवेटिव। तो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैलोजन डेरिवेटिव कहते किसे हैं। इसी लेसन का नाम आप ये भी लिख सकते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज। क्लियर। तो हैलोजन डेरिवेटिव बेसिकली है क्या, या हैलो डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स क्या है होते हैं। आइए इनको डिफाइन करते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन अपन रिमूव करें और उसकी जगह पर इक्वल नंबर में हैलोजन एटम ऐड करें, देन जो नए कंपाउंड बनेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर। तो एक प्यारी सी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिप्लेसमेंट of one or more hydrogen atoms of hydrocarbon by an equal number of halogen atoms, then formation of new compounds known as हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलो डेरिवेटिव्स कंपाउंड। क्लियर। तो एक प्यारी सी डेफिनेशन हुई। इस डेफिनेशन में कुछ टेक्निकल टर्म यूज हुई हैं, उनका हमको नॉलेज होना ज़रूरी है। फर्स्ट जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। सेकंड इज हैलोजन एटम्स। आपने प्रीवियस क्लासेज यानी 11th में आपने हाइड्रोकार्बन और हैलोजन को पढ़ा होगा। यहाँ हम शॉर्ट में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन और हैलोजन बेसिकली हैं क्या। क्लियर। तो शॉर्ट में इनको पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नाम से इंडिकेट है, दोज कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। किससे मिलकर बने होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स जो है वो क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे RH। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एरोमेटिक, यानी हाइड्रोकार्बन का सेकंड टाइप क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ARH से। क्लियर। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन इंक्लूड किए जाएंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जो टाइप हम पढ़ते हैं, फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन होगा वो एल्केन का होगा। किसे कहेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, एल्केन्स। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो भी याद रखें, CnH2n+2। क्लियर। सेकंड जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा एल्कीन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो किसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, एल्किन्स के अंदर। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n। थर्ड जो टाइप होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का वो क्या है, एल्काइन। किसे कहेंगे,
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगे, एल्काइंस। इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। क्लियर। एरोमेटिक के अंदर आप एक एग्जांपल याद रखें बेंजीन का, आप सेपरेट करके आप हाइड्रोजन दिखा सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, नाम क्या है, बेंजीन। तो ये तो हुआ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ध्यान में रखोगे। अब जो सेकंड टर्म जो यूज हुई है हैलोजन, वो क्या होते हैं, देखो इधर हैलोजन को केमिस्ट्री में एक्स सिंबल से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसे कहेंगे, 17th ग्रुप ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स, 17th ग्रुप ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का अपना 17th ग्रुप है, उसको बोलते हैं, उनके जो मेंबर हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेंबर आते हैं इसके अंदर, कौन कौन से एटम होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। तो एक शॉर्ट में आप ये ध्यान में रखोगे कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली हैं क्या और हैलोजन कौन कौन से होते हैं। क्लियर। अब देखो अपनी डेफिनेशन के अंदर आओ। अपनी डेफिनेशन में मैंने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन का हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और हैलोजन को ऐड करेंगे, रिप्लेस करेंगे ना भाई। हाइड्रोजन को अपन को रिप्लेस करना किससे, हैलोजन एटम से। तो जो नया कंपाउंड बनेगा वही क्या कहलाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन यदि हमने दो पार्ट्स में अगर डिवाइड किया है, ध्यान से देखो इधर, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स भी मेनली कितने टाइप्स के हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। हैलोजन डेरिवेटिव मेनली कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर। सेकंड एरोमेटिक हैलोजन या हेलो डेरिवेटिव। क्लियर। अब देखो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव किसे कहेंगे, यदि मैं हाइड्रोकार्बन कौन सा लूँ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, RH से। तो RH लिखा, -H किया यानी हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने, ऐड क्या करना है, X यानी नंबर ऑफ इनमें से कोई हैलोजन। तो हैलोजन को कलेक्टिवली अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो हाइड्रोजन रिमूव करना है, हैलोजन ऐड करना है, तो क्या फॉर्मूला बना, RX। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया तो जो हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। यदि हैलोजन एक संख्या में एक ऐड करेंगे तो इसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। बेसिकली हमारे सिलेबस में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो एल्केन के डेरिवेटिव हैं, यानी हैलोजन डेरिवेटिव हैं सबसे ज़्यादा मेजरली एल्केन के डेरिवेटिव हैं। तो यहाँ पर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको अपन एल्केन मान लें, यानी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँ CnH2n+2, यानी मुझे ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। अब इसका हाइड्रोजन रिमूव किया, हैलोजन ऐड किया, तो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव बना, यानी इसी को मैं क्या कहूँगा, एल्किल या एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1X, यानी हैलोजन ऐड किया ना हाइड्रोजन हटा के। तो एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन किसे कहेंगे, यदि एल्केन का हाइड्रोजन रिमूव किया तो एलिफेटिक जो हैलोजन डेरिवेटिव बना उसी को क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। नाम याद रहेगा।
तो इसी लेसन का नाम मैंने हेलोजन डेरिवेटिव या हेलो डेरिवेटिव की जगह पर एनसीईआरटी में आपको ये भी दिया गया होगा हेलो एल्केन और एंड हेलो एरिन्स। क्लियर हुआ? मतलब हेलोजन डेरिवेटिव मेनली 2 टाइप्स के हुए ना, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इसीलिए इसका नाम हम ये लिख सकते हैं। आप इसका नाम ये भी लिख सकते हैं एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। क्लियर? अब देखो एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव किसे कहेंगे? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कौन सा लिया? एलिफेटिक। यहाँ पर हम एरोमेटिक ले लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है ARH से। यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस किया, ऐड रिमूव किया, ऐड किसको किया? हेलोजन को। तो फॉर्मूला क्या बना? ARX। हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा है बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक रिंग से, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया मैंने? एराइल हैलाइड और हेलो अरिन्स। हेलो अरिन नाम पता चल गया, हेलो एल्केन, हेलो अरिन्स। क्लियर? मतलब हेलोजन डेरिवेटिव मेनली 2 टाइप्स के हुए। क्लियर? तो ये समझ में आया हेलोजन डेरिवेटिव की डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हेलोजन क्या होते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, उसका एक एग्जांपल लिया है जिसमें R ग्रुप मैंने दर्शाया है सिंगल कार्बन से। ठीक है, यानी कौन सा? मीथेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कौन सा लिया? मीथेन। इसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया, प्लस में मैंने हेलोजन में से क्लोरीन है वो ऐड किया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3Cl। क्लियर हुआ? अब देखो भाई एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव बना यानी एल्काइल हैलाइड बना। अब एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेट में इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्काइल मतलब भाई एल्काइल जो ग्रुप है वो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है? 1। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। हिंदी में मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन भी यही है, तो इसका हेलो एल्केन की फॉर्मेट में नाम क्या होगा? यानी हेलो का नाम यानी प्रेफिक्स में क्या लिखेंगे? हैलाइड को क्या लिखेंगे? क्लोरो। एल्केन कितने कार्बन वाला एल्केन? सिंगल, 1 कार्बन वाला एल्केन, तो मीथेन। क्या समझ में आया? कहा वो हाइड्रोकार्बन मीथेन लिया, हाइड्रोजन रिमूव किया, तो जो एल्काइल हैलाइड बना वो क्या? मेथाइल हैलाइड यानी क्लोरोमीथेन। एज वेल एज एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वहाँ पर मैंने बेंजीन ले ली यानी C6H6। इसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया, प्लस में ब्रोमीन, हेलोजन में से किसको ऐड किया? ब्रोमीन को। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा? ब्रोमीन, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो C6H5Br, यही तो बनेगा। अब एरोमेटिक जो डेरिवेटिव है उसमें यदि हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स। और इनका जब भी नाम लिखेंगे ना तो हेलो एरिन्स, हेलो एरिन के फॉर्मेट में ही नाम लिखेंगे। जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब इसको समझाएंगे। तो क्या नाम होगा इसका? ब्रोमो बेंजीन। एरिन का मतलब बेंजीन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मुझे एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या होते हैं, मीन्स हेलो एल्किन क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, इनका एक ही मतलब है। क्लियर? तो हमारे लेसन की डेफिनेशन समझ में आई। क्लियर? अब फर्दर हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन। उससे पहले एक प्यारा सा नोट डालेंगे। क्या? एक प्यारा सा नोट ऐड करेंगे। इन हेलो एल्केन halogen atom attached to sp3 hybridized
कार्बन। क्या कहा मैंने, हेलो एल्केन में हेलोजन एटम है वो बॉन्डेड रहेगा, अटैच्ड या बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, एज वेल एज इन हेलो अरीन X atom attached to sp2 hybridized कार्बन। क्या समझ में आया भाई? हेलोजन डेरिवेटिव टू टाइप्स के पढ़े ना अभी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। क्या हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब ये इस नोट में हमने क्या लिखा, इम्पोर्टेंट नोट है, बोर्ड में और कंपटीशन में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया कि हेलो एल्केन में हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच रहेगा, एज वेल एज इन हेलो एरीन में हेलोजन एटम है वो ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच रहेगा, बॉन्डेड रहेगा। कैसे, देखो इधर हेलो एल्केन का एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, CH3Cl, और हेलो एरीन का एग्जांपल पढ़ा अब ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो कौन सा हाइब्रिडाइज रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। कैसे आप निकाल भी सकते हो अगर याद नहीं है तो, और यहाँ पे जो कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन जो होगा वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको संकरण निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो एक प्यारा सा नोट याद रखेंगे। तो एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। तो एक संकरण का फॉर्मूला आप याद रखोगे ऑलवेज, नंबर ऑफ सिग्मा, जिस भी एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो उसका सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये प्यारा सा फॉर्मूला हो गया संकरण का, याद रखोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आप अगर इस फॉर्मूले में देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी एटम का निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो अगर याद है डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो निकाल सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, देखो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो इस हाइड्रोजन को, इन हाइड्रोजन को मैं सेपरेटली बॉन्डेड करके अलग से दिखा रहा हूँ। तो ये जो कार्बन है, कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखोगे हमेशा, और कार्बन के पास लोन पेयर कितने होते हैं, 0। ये हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे ना तब बताएंगे। कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने भाई अपना फॉर्मूला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं कार्बन के पास, ऑलवेज 4 बनाता है, और इस कार्बन के देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल जो 4 बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने होते हैं, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल कितना आया, 4, यानी बॉन्ड कितने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4, यानी 1 S और 3 P, sp3, 1 S ऑर्बिटल और 3 क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, p ऑर्बिटल्स। तो मिलके कितना संकरण हो गया, sp3। इधर आओ, इस कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, मतलब हेलो एरिन्स में अगर हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने, 1 2 3, ये तो पाई हुआ ना, पाई हुआ, तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। तो कार्बन के पास लोन पेयर कितने होते हैं हमें पता है, या 0। तो टोटल अगर संख्या 3 है तो 1 S ऑर्बिटल और 2 P, तभी तो टोटल 3 हुआ। तो इसका संकरण होगा sp2। तो ये बात हमें
डायरेक्ट याद रखो, नहीं याद है तो इस फॉर्मूले से आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो। क्या देखोगे कि सिग्मा बॉन्ड देखने हो प्लस लोन पेयर ऐड करना है। क्लियर हुआ। अब हेलो एल्केनो और हेलो एरिन्स का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लियर। तो ये बेसिक नॉलेज है, हम लेसन को आगे प्रोसीड करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए आप ये नोट कीजिए।